में वैल्यू को इंजेक्ट करना है, ठीक है। सो आई कैन इंजेक्ट द वैल्यू इनसाइड द ऑब्जेक्ट और आई कैन इंजेक्ट वन ऑब्जेक्ट इनसाइड अनदर ऑब्जेक्ट थ्रू ए एक्सएमएल, ठीक है। आई कैन डू दैट, ओके। लेकिन ऐसा कोई भी एप्लीकेशन हम नहीं बनाते, हम वर्किंग देख रहे हैं, ठीक है। वी आर लर्निंग द वर्किंग ऑफ स्प्रिंग framework, okay, how IOC container works, how IOC container manage the Java object and how IOC container, okay, like manage the life cycle of Java object. So हम उसको सीख रहे हैं. You cannot create any kind of application by using core Java only, okay. अगर आपको application सीखना है, create करना है, so you have to learn the APIs or you have to learn the framework. Understood everyone? So why we have learned the core Java? To understand the functionalities of, okay, programming language. Yes, Java programming language. How the syntax works, how to create the classes, how to create the interfaces, how to create the constructor and method and all. Yes, the same thing. हमें रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाने के लिए स्प्रिंग बूट यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग कोर के फंक्शनैलिटीज को इसलिए सीख रहे हैं ताकि हमें मालूम चले बीइंग फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्क करता है, आईओसी कंटेनर कैसे वर्क करता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है। हम डायरेक्टली सीख सकते हैं स्प्रिंग बूट, लेकिन अगर ये फंक्शनैलिटी आपको मालूम होगा तो आपको इंटरनल वर्किंग मालूम होगा स्प्रिंग बूट का, ठीक है। एनोटेशन का रियल टाइम वर्किंग आपको मालूम होगा, तो रियल टाइम वर्किंग अगर मालूम होगा, कोई एरर एक्सेप्शन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। जस्ट अभी मैं कुछ एरर दिखाता हूं आपको, एंड द सेम एरर यू विल गेट इन स्प्रिंग बूट एज वेल, ओके। सो यू हैव टू नो, you should know like why we are getting this error and how to solve this error, ठीक है। like this, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करूँ, यस, यहाँ पर एम्प्लॉय होना चाहिए लेकिन स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया, अब मैं यहाँ पर जाने के बाद इसको रन करता हूँ, ओके। now we will get one exception called being creation exception. what exception? being creation. देखो अभी तो बहुत सारे एक्सेप्शन आ रहे हैं, यस। सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है? कैन नॉट लोड बी क्लास एक्सेप्शन। व्हाट इज द एक्सेप्शन? कैन नॉट लोड बी क्लास एक्सेप्शन। कैन नॉट फाइंड क्लास com.this due to employee for being with name emp defined in class path resource mystring.xml. mystring.xml में मैंने क्या बताया है? एम्प्लॉय बताया, ठीक है। लेकिन ये ऐसा कोई भी क्लास मेरे प्रोजेक्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मुझे क्या आ रहा है? cannot load b class exception, यानी ये वाला क्लास लोड नहीं हो रहा है। कौन नहीं लोड कर पा रहा है? b फैक्ट्री नहीं लोड कर पा रहा है मैनेज करने के लिए, क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है, स्पेलिंग रॉन्ग है। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन यू विल गेट? cannot load b class exception. सेम थिंग हियर, cannot load b class exception। ऐसे तो बहुत सारे यहाँ पर हियर भी लिखे। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, उसको लोड करवाना चाहते हो किसी मेमोरी में, लेकिन उसका स्पेलिंग रॉन्ग है या फिर वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो अगर ऐसा केस आता है तो सबसे पहले हमें mystring.xml में जाना है, या फिर एनोटेशन अगर यूज करो तो एनोटेशन में जाना है और चेक करना है आपका क्लास सही है या नहीं सही है। अभी तो क्लास मेरा सही हो गया, ठीक है ना। अब मैं इसको रॉन्ग करूँ, यहाँ पर EMP था, मैंने EMP वहां पर लिखा हुआ है हियर, कैन यू सी दिस? यस, क्या मेरे पास EMP है? नहीं है, EM है ना। अगर मैं रन करूंगा तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? लुक एवरीवन लुक इनटू प्रोजेक्ट, व्हाट यू आर डूइंग? नहीं समझ में आएगा। एवरीवन लुक इनटू प्रोजेक्ट नाउ, लुक हियर एवरीवन, नो सच बीइंग डेफिनेशन एक्सेप्शन। यस, नो सच बीइंग डेफिनेशन एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं प्रेजेंट है, यानी आइडेंटिफायर नहीं है। क्या नाम है? नो बी नेम emp अवेलेबल। तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले आपको एनोटेशन जहां लिखा वहां देख लेना कि emp अवेलेबल है, या फिर XML यूज किया तो वहां पर देख लेना। वैसे भी हम XML नहीं यूज करते स्प्रिंग बूट में, क्या यूज करते हैं? एनोटेशन। तो हमें देखना एनोटेशन यूज किया है तो क्या सही नाम लिखा है या गलत नाम लिखा है, ठीक है। तो वहां पर जाके आपको क्या देखना है? ये देख लें, ठीक है। अंडरस्टूड ना। अब मैं ये भी सही कर देता हूं, EM now everything is fine। अब मैं जाता हूं इसका स्पेलिंग रॉन्ग करता हूं, देखो, राइट क्लिक, रन एज जावा।
condition. Now again we get what? Being definition is store exception or IO exception. Input of parsing XML document from class path resource MyString.xml. ठीक है, यहाँ पर क्या है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. तो रूट कॉज मेरा क्या है? फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन. दिस इज माय रूट कॉज. जहां पर कॉस्ट बाय लिखा होगा दैट विल बी आवर व्हाट? रूट कॉज. ठीक है, उसी की वजह से 3-4 एक्सेप्शन आएंगे. तो आपको फाइंड करना है कंसोल में कॉस्ट बाय कहां पर लिखा हुआ है. जहां पर कॉस्ट बाय लिखा होगा वो आपका रूट कॉज होगा. ठीक है, और वहीं से आप फाइंड कर सकते हो कि मेन एक्सेप्शन क्या है. एक एक्सेप्शन के आने की वजह से बहुत सारे एक्सेप्शन जनरेट होके आते हैं. ठीक है, लेकिन किसी एक एक्सेप्शन की वजह से मल्टीपल एक्सेप्शन जनरेट होके आते हैं. जैसे मैंने फाइल का नेम चेंज किया लेकिन यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है? बीइंग डेफिनेशन स्टोर एक्सेप्शन. लेकिन एक्चुअल एक्सेप्शन नहीं है ये. मेरा एक्चुअल एक्सेप्शन क्या है? फाइल नॉट फाउंड कॉस्ट बाय. दिस इज माय रूट कॉज. अगर इसको सही कर देते हो तो ये वाला एक्सेप्शन नहीं आएगा. यस, तो रूट कॉज को सबसे पहले हम लोग देखते हैं. क्लास पाथ रिसोर्स MyString.xml कैन नॉट बी ओपन बिकॉज़ इट डज नॉट एग्जिस्ट. अच्छा ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता है. सपोज माई ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इसका जो लोकेशन है वो प्रॉपर लोकेशन नहीं है. जैसे मैं इसको दे दूं किसी पैकेज के. नाउ टेल मी ये होना कहां चाहिए? src में जावा में. लेकिन मैंने क्रिएट कहां पर किया? वीडियो. अब देखो व्हाट आई विल डू हियर. आई विल डू राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन. फिर क्या आया मुझे? सेम. अब देखो सेम एक्सेप्शन आया लेकिन एब्रिविएशन चेंज हो गया. यस, डिस्क्रिप्शन चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ? पहले डिस्क्रिप्शन कुछ और था, अभी डिस्क्रिप्शन क्या होगा? कुछ और. क्लास पाथ रिसोर्स कैन नॉट बी ओपन बिकॉज़ इट डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, और यहां पर पार्सिंग. तो अगर ऐसा सिनेरियो आता है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो पहले आपको देखना है स्पेलिंग सही है या नहीं सही है. अगर स्पेलिंग सही है फाइल का, फिर देखना वो प्रॉपर लोकेशन पर है या नहीं है. और प्रॉपर लोकेशन पे अगर है तो ठीक है. ठीक है, तो स्पेलिंग चेक कर लेना. अगर दोनों सही है तो फिर एक्सेप्शन नहीं आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? यस, तो ये सब चेक करना होता है. तो मेरा ये फाइल कहां पर होना चाहिए? src में रिसोर्सेज मैंने मूव कर दिया. अभी कोई एक्सेप्शन कोई एरर आएगा? नो, वी डोंट गेट एनी एक्सेप्शन. यस, understood everyone? This is how. Okay, this is how we can solve the error and exception. तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिक वैल्यू को इंजेक्ट कराऊंगा. क्या कराऊंगा? ऑटोमेटिक वैल्यू को इंजेक्ट कराऊंगा. नाउ टेल मी, आप लोग बताओ भी अगर मैं यहाँ पर इन सबको डिलीट कर दूं. चलिए मुन है. इन सबको डिलीट कर देता हूँ. here I will create private in id. yes, private string name, private string email. देखो मैं यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँगा. क्रिएट हो गया? यस, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया. एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेता हूं. ठीक है, एंड हियर आई विल क्रिएट डिस्प्ले मेथड. व्हाट आई विल क्रिएट? डिस्प्ले मेथड. नाउ सो हियर आई विल राइट id इक्वल टू प्लस id. ठीक इसी तरीके से आई विल कॉपी दिस वन एंड लेट मी पेस्ट टू टाइम. ओके, सो हियर विल बी name and here will be name. Here will be email. This one will be perfect. Now tell me everyone what I wanted to do. एम्प्लॉई में एक डेटा मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में और उसको प्रिंट भी करवाना चाहता हूँ. What should I do? ये अब मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा या नहीं? यस,
what we have to use? Parameterized constructor we have to use. So मुझे यहाँ पर parameterized constructor को यूज करना पड़ेगा. Yes, obviously अगर मैं मेरे पास सेटल मेथड तो नहीं है, मेरे पास क्या है? वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर है और डिस्प्ले मेथड है. मैं चाहता हूँ ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करूँ और उसको डिस्प्ले करूँ. तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू को स्टोर करने का कौन से जरिया है, क्या रास्ते हैं? कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं ना. कौन से कंस्ट्रक्टर के थ्रू? पैरामीटराइज्ड. तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा. No, I don't want to call that constructor. Okay, it should be managed by the string IOC container. And how it can be managed? Either annotation or XML. तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? XML. XML 100% रिमूव कर दिया गया है स्प्रिंग बूट से, ठीक है? लेकिन हम लोग सीख रहे हैं. पहले ऐसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होते थे. हम लोग सीख रहे हैं कैसे XML वर्क कर रहा है और कैसे annotation वर्क करेगा. So what I will do? I will go inside the my string XML. ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर हो गया है. यस, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कॉन्फ़िगर हो गया है. आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा. लेकिन इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू को फिल करने के लिए मुझे सबसे पहले बीन टैग को सेल्फ क्लोजिंग नहीं रखना है. यस, ये आई हैव टू डू बीन. कौन सा क्लास है सर? जावा का कौन सा, कहां पर है? कब है? मुझे वैल्यू फिल करना है. वैल्यू कैसे? तो मैंने बताया जैसे वैल्यू भी इंजेक्ट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी इंजेक्ट कर सकते हैं. अभी मैं वैल्यू इंजेक्ट करने वाला हूं. तो वैल्यू को इंजेक्ट करने के लिए मुझे एम्प्लॉय क्लास में जाना है, आईडी में इंजेक्ट करना है, नेम में इंजेक्ट करना है और ईमेल में. और किसके थ्रू इंजेक्ट करना है? कंस्ट्रक्टर के. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करने के लिए मेरे पास एक टैग होगा बी टैग के अंदर, कंस्ट्रक्टर आर. क्या होगा? कंस्ट्रक्टर आर. ठीक है, और यहाँ पर प्रोवाइड करना है पैरामीटराइज है ना, नेम इज इक्वल टू वेरिएबल नेम और फिर कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू नहीं वैल्यू इज इक्वल टू सॉरी कॉमा नहीं. ठीक है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग. सुनो, पहला वेरिएबल मेरा क्या है? आईडी. और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा 6 7 8. ठीक इसी तरीके से इसको 2 टाइम्स में लिख लूंगा ना. 2 3. ये व्हाट इज द सेकंड वेरिएबल नेम? व्हाट इज द थर्ड वेरिएबल नेम? ईमेल. वेरिएबल का नेम सही होना चाहिए. सो ये राइट द वेरिएबल एम्प्लॉय. ओके, अंकुर रोशन का क्वेश्चन. ये राइट अंकुर है gmail.com. डन. अब क्लियर है देखो इनसाइड द कंट्रोलर. क्या मैंने कहीं पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है? क्या मैंने कहीं पर कंस्ट्रक्टर कॉल किया है? नहीं. ये ऑटोमेटिक कोड इसलिए जनरेट हो रहा है क्योंकि मैं कोपायलट यूज कर रहा हूं एचटीएस के साथ. ठीक है, तो मेरे जितने भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं पूरा कोड ऑटोमेटिक जनरेट होगा. कहीं पर कुछ भी होगा ऑटोमेटिक. मैं पूरा थ्रेड ऑपरेशन पूरा प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिक में बना सकता हूं. हां, लेकिन मुझे नॉलेज होना चाहिए. अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ भी कोपायलट से नहीं कर सकता. अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो मैं क्या करूंगा? आराम से कर सकता हूं. ठीक है, बट इट विल जनरेट द कोड ऑटोमेटिकली. नाउ राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन. व्हाट वी कॉल id 67 अंकुर and yes. Now the moment when I will go here and delete parameterized constructor, क्या मेरे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है? नहीं. अब क्या होगा? एरर आना चाहिए. देखिए व्हाट एरर वी आर गेटिंग? बीइंग क्रिएशन एक्सेप्शन. बीइंग क्रिएशन एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्रिएशन एक्सेप्शन. यानी ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या आ रहा है? क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है? वी हैव टू रीड द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, देखो सबसे पहले तो कॉस्ट बाय कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं लिखा. ठीक है, नाउ एरर क्रिएटिंग बीइंग बिटवीन emp defined in class path resource my string.xml could not resolve matching constructor on being class
एम्प्लॉय हिंट दिया हुआ है, स्पेसिफाई इंडेक्स और टाइप ऑफ नेम आर्गुमेंट फॉर सिंपल पैरामीटर टू अवॉइड टाइप एम्बिग्यूटीज। You should also check the consistency of arguments when mixing indexes and named arguments, especially in case of weak definition inheritance। ठीक है ना, ये तो बहुत बड़ा एब्रिविएशन दिया हुआ है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आ क्या रहा है? Can you see this error creating big with name emp defined in class path resource mystring.xml। now mystring.xml में हम लोगों ने क्या प्रोवाइड किया है? यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया है? कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट पर वहां भी क्रिएटिंग। यस, पर मेरे पास कंस्ट्रक्टर है? नो, नहीं है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर, कमेंट हो गया, क्या अब ये कॉल होगा? नहीं, ये कोड तो अवॉइड हो जाएगा। अब देखो अब क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू? ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या नहीं होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हां डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? हां डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी ना, डिफॉल्ट। कैन यू सी दिस एवरीवन? यस। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है एक्सेप्शन और एरर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। ठीक है, अब मैं रन करूंगा इसको तो मुझे फिर वैल्यू आ जाएगी। अब तो एरर आएगा ना, वहाँ भी करना पड़ेगा। इसको डिलीट कर दिया। कोपायलट की वजह से पूरा जनरेट हुआ है। आता है। Can you see this? आ गया? This is how we can। हाँ, अब क्या है सर, अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, मल्टीपल डेटा रखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक ही रहेगा। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। EMP हो गया, फिर EMP1 करना पड़ेगा, EMP2 करना पड़ेगा। सर वहाँ पे जो एक्सप्लिसिटली हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते थे ऑब्जेक्ट, हाँ वो यहाँ पर सर क्लास भी तो क्रिएट कर सकते हैं और उसका फुली क्वालिफाइड नेम दे सकते हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं, नहीं क्लास जो, हाँ क्लास वो दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टूडेंट और सब कुछ। इतना समझ में आया? हाउ इट इज गेटिंग इंजेक्टेड, दैट इज इनफ। अगर इतना समझ में आया हाउ इट इज गेटिंग इंजेक्टेड, दैट इज इनफ। ठीक है, अंडरस्टूड? अब सेटर इंजेक्शन कैसे करते हैं, सेटर भी मैं बता रहा हूँ, फिर हम लोग कल एनोटेशन का देखेंगे। ठीक है, देखो सेटर कैसे होगा। जैसे मैं कंस्ट्रक्टर को डिलीट कर रहा हूँ या फिर कोई अलग से क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, देखो सेटर कैसे काम करता है। नाउ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इज द प्रिफर्ड वन, ओके, इन स्प्रिंग बूट व्हिच विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या है? रिकमेंडेड वन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ही कॉल होता है। एसी नहीं रहने दो, हाँ कर लो। देखो ये I will create one more object like student। ठीक है ना, फिर इसके बाद प्राइवेट int id प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। मैं यहाँ पर सेटर मेथड क्रिएट करूँगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ भी नहीं क्रिएट करूँगा, क्या क्रिएट करूँगा? सेटर मेथड। So here I will create public, here I create करना alt sr, only I will create what? Setters method। चलो ठीक है, setter getter दोनों क्रिएट कर देंगे। Yes, getter मेथड इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको कॉल करना होगा तो आप getter मेथड से उसको क्रिएट करवा सकते हैं। क्या मेरे पास कंस्ट्रक्टर है? एक डिफॉल्ट है, ये नो आर्गुमेंट। नो आर्गुमेंट से वैल्यू इंजेक्ट होता है? नो सर, नहीं होता ना। हाँ नहीं। सो व्हाट आई विल डू, अगर मुझे इसमें वैल्यू को इंजेक्ट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है वो? स्टूडेंट है। अगर मुझे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में वैल्यू को इंजेक्ट करवाना है तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को IOC कंटेनर के साथ इंजेक्ट करवाना होगा, कॉन्फ़िगर करवाना होगा। यस, IOC कंटेनर का कंपोनेंट बनाना होगा। तो
आईओसी कंटेनर का स्टूडेंट को कंपोनेंट बनाने के लिए मैं दो तरीके से जा सकता हूँ, या तो एनोटेशन के थ्रू जा सकता हूँ या फिर एक्सएमएल के थ्रू। अभी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं? एक्सएमएल। नाउ टेल मी, क्या स्टूडेंट आईओसी कंटेनर का कंपोनेंट है? कॉन्फ़िगर हुआ है? नहीं। कंपोनेंट का मतलब कॉन्फ़िगर होना, उसका पार्ट होना। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगर हुआ है? नहीं। क्या आईओसी कंटेनर इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्रिएट कर सकता है? नहीं। ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले इसको उसके फैमिली में लाना होगा। यस, उसका पार्ट बनाना होगा। जब उसका पार्ट बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक मैनेज कर लेगा। तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? या तो एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और या फिर एनोटेशन। आगे समझ में सबको? चल नाउ टू टेल। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? बीन टैग। नाउ अब बीन टैग हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग भी हो जाएगा। अगर उसमें वैल्यू नहीं डालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? लेकिन अगर वैल्यू डालना चाहते हो, स्टोर करवाना चाहते हो देन प्रोजेक्ट। सो नाउ टेल मी एवरीवन, यहाँ पर एक आईडी हो जाएगा, आईडी में कुछ नेम दे देते हैं, स्टूडेंट दे देंगे, और एक हो जाएगा क्या? क्लास। क्लास में क्या देंगे? फुल्ली क्वालिफाइड नेम। सो लेट मी गो हियर एंड सेलेक्ट दिस क्लास, और मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा? कॉपी क्वालिफाइड नेम एंड हियर आई विल कम पेस्ट। हो गया क्या? अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट का। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, किसके थ्रू क्रिएट होगा? सेटर मेथड के थ्रू, क्योंकि सेटर मेथड है ना मेरे पास। यस, लेकिन उसमें वैल्यू अगर इंजेक्ट करना हो जाए, हाँ, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट लिखा था, यहाँ पर लिखना है आपको सेटर समथिंग का प्रॉपर्टी। व्हाट इज दैट? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी टैग होता है किसके लिए? सेटर के लिए। कंस्ट्रक्टर टैग होता है किसके लिए? कंस्ट्रक्टर के लिए। तो हाउ मेनी प्रॉपर्टी वी हैव टू राइट? टू प्रॉपर्टी, दो वेरिएबल है ना मेरे पास। तो ये रहेगा नेम हो जाएगा वेरिएबल का नेम, और फिर क्या हो जाएगा? वैल्यू। इन दोनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। Here I will write ID and here I will write name. name. Here I will write value student 8900 and here I will write background. Now tell me, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस वाले कंट्रोलर में रिसीव करना है, what should I do? ऑब्जेक्ट मैनेज कौन करेगा? आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैंने रीड कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मुझे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ। व्हाट शुड आई डू नाउ? हाँ, ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है? ये फैक्ट्री के अंदर कौन सा मेथड है? गेटवे। तो हम लोग क्या कॉल करेंगे? फैक्ट्री डॉट गेट, और यहाँ पर क्या पास करेंगे? स्टूडेंट। लेकिन जो इसका रिटर्न टाइप है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका रिटर्न टाइप क्या है? अच्छा, मुझे यहाँ पर बार बार क्या करना पड़ रहा है? डाउन कास्ट। अभी डाउन कास्टिंग नहीं करना पड़ेगा। When I print like this, student dot get ID, सर डायरेक्ट टू स्ट्रिंग। हाँ, टू स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। Yes, is up to you. Right click, run it. ये ऐसे कुछ है। डबल लग गया है। इंजेक्ट हो गया, किसके थ्रू इंजेक्ट हो रहा है? सेटर। क्या मैंने सेटर मेथड मैन्युअली कॉल किया? नहीं, कॉल कौन कर रहा है? आईओसी कंटेनर। अंडरस्टूड एवरीवन? अब देखो, मुझे डाउनकास्ट नहीं करना पड़ेगा अगर आप इस तरीके से करते हो।
यहाँ पर क्या करो, एम्प्लॉई का क्लास नेम डॉट क्लास पास करो और यहाँ पर क्या करो, स्टूडेंट डॉट। लेकिन ये किसके लिए होगा, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए होगा। किसके लिए, एक। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहां पर आपने मेंशन किया गया, ये चलेगा नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आएगा। तो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेस। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं सपोज एक और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहूँ, यहाँ पर एक और वैल्यू प्रोवाइड करना चाहूँ, तो उसका आईडी तो डिफरेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसा नो। लेकिन अगर मैं वहां पर एम्प्लॉय डॉट क्लास कर दूं तो वो किसको कॉल करेगा, दोनों को कॉल करने की कोशिश करेगा। तो अब कंपाइलर मेरा कंफ्यूज हो जाएगा और मुझे एम्बिगियस प्रॉब्लम आएगा। यस, क्योंकि वो अब नहीं समझ सकता है इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट करूं या दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, आईडी देते हैं। तो आईडी कहां पर सही है और एम्प्लॉय डॉट क्लास कहां पर सही है। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो एम्प्लॉय डॉट क्लास लिख लो, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट करना चाहे तो क्या लिखना पड़ेगा, आईडी के थ्रू ही जाना। अंडरस्टूड, व्हिच वन इज बेटर, आईडी इज बेटर, ठीक है। यस, तो देखो अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये डाउनकास्ट वगैरह कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा। लेकिन डोंट थिंक, मैंने यहाँ पर क्लास नेम पास कर दिया है तो यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। वो रीड कहाँ पर करेगा, यहीं से रीड करेगा। जैसे अभी मैं इसका स्पेलिंग रॉन्ग कर दूं, यस कॉन्फ़िगर तो नहीं है, अब मैं रन करूंगा कौन सा एक्सेप्शन आएगा, देखो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। हाँ, तो यहाँ पर अगर क्लास नेम भी पास कर रहे हो एम्प्लॉय डॉट क्लास, यहाँ पर लेकिन वो क्या होना चाहिए, कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर यहाँ पर कॉन्फ़िगर नहीं है, understood everyone how setter injection and how constructor injection getting called internally, ठीक है। this is how। तो जब हम स्ट्रिंग रूट यूज करेंगे एनोटेशन के थ्रू तो ऐसे ही कुछ काम होगा, ठीक है। और वहां पर एनोटेशन के थ्रू ही हम लोग ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग आईओसी कंटेनर का कंपोनेंट बनाएंगे। अगर स्ट्रिंग आईओसी कंटेनर का कंपोनेंट किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बनाओगे तो वहां पर एक्सेप्शन आएगा, बी क्रिएशन एक्सेप्शन, कैन नॉट लोड ए क्लास एक्सेप्शन, दिस एक्सेप्शन, दैट एक्सेप्शन। अंडरस्टूड एवरीवन, आज के क्लास में इतना ही। टुमारो विल सी क्लास कॉन्फ़िगरेशन, एक्सएमएल नहीं देखेंगे, क्लास कॉन्फ़िगरेशन और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे पे कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं।